घनश्याम पंडित रूपा से और जो पेड़ पर संगीत कर रहे हैं श्रीमान रामजी सिंह बड़ीका से आपके सामने गायक कलाकार विमलेश चाहर गांव नगला कल्याण राजस्थान भरतपुर से सुनिएगा जितनी बहनों का प्रोग्राम। हाँ जी परमादरणीय सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महान भाव सभी के लिए फिर से आज दूसरे दिन का ये दूसरा दौर विमलेश की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम 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 जी। गौर करिएगा, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में और बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया भैया जी। क्या कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में कौन जगत में जग रहा और ये कौन रहा है तो कि वो ईश्वर जग में एक है और ये चंदा सूरज दो कि पाप जगत में जग रहा और ये धर्म रहा है। आदरणीय सज्जनों, जैसा कि कमेटी का आदेश समय का ध्यान रखना है और कल ये कह रहे थे कि कमेटी वाले कि साखी में ही समय खींच रहे हैं भैया भजन ना बढ़ा रहे, तो आइए चलते हैं। सुनिएगा 2 लाइनें जिसमें कवि ने अपनी कल्पना को लिखा है और एक समय की बात जिस समय वो प्रहलाद अपने पिता से कहता है और बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दे रहा है। क्या कहा? हेरे कितनों ले सताई पिताजी और राम नाम ना छूटे रो। क्यों? हेरे कितनों ले सताई पिताजी और ये राम नाम ना छूटे रो। क्यों? और भरो भरायो भैया जी, हेरे भरो भरायो कड़ा पाप को। कहना है क्या? हेरे भरो भरायो कड़ा पाप को और चौराहे पिताजी ये राम नाम ना छूटे हो। और ये क्या मिलेगा पुरस्कार? बड़े भाई लोकेंद्र जी भरतपुर से आए, हमारे लिए सम्मान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आशीर्वाद की कामना करते हैं। क्या मिलेगा पुरस्कार? श्रीमान
कलुआ काका जी खेमरा वाले देते हैं। और 51 का पुरस्कार श्रीमान नैम सिंह जी बाबा साहब देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहना है क्या, कहने लगा हेरे कितनों ले सताए पिताजी, राम नाम ना छूटे गो। और हेरे कितनों ले सताए पिताजी, राम नाम ना छूटे गो। अब ये कैमरा पुरस्कार श्रीमान शिव सिंह जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कहना क्यों, अरे भरा भरायो बड़ा पाप को, अरे भरा भरायो बड़ा पाप को, चौराहे कितना हुए सताए पिताजी, राम नाम ना छूटे हो। क्या बात है, क्या बात है सुरेंद्र भैया। और इसी बीच कैमरा पुरस्कार श्रीमान वीरेंद्र काका जी रेटा निवासी रहते, आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा प्रहलाद कहने लगा, क्या कह रहा भैया जी, हेरे तन में मन में हो, कहना क्या, हेरे तन में मन में रोम रोम में। शब्दों की तरफ गौर करना भैया। कहने लगा प्रहलाद, हेरे तन में मन में रोम रोम में, हर का नाम समाया है। कहना है अरे तन में मन में रोम रोम में, हर का नाम समाया है। और रो रो करके कहने लगा, पिताजी सुनिएगा, इस धरती पर जब से तुम आए तुमने केवल एक काम किया। और इसी बीच कैमरा का पुरस्कार श्रीमान राम सिंह जी करीली निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया। और कहा हेरे तन में मन में रोम रोम में, हर का नाम समाया है। और हेरे जब से जन्म लिया है तुमने, कहने लगा हेरे जब से जन्म लिया है तुमने। और कल भी दिए थे, आज दोबारा से हमारे विजेंद्र साहू जी बेटा वाले देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहना है हेरे जब से लिया जन्म ये तुमने। और एक से का पुरस्कार श्रीमान विजय सिंह भूपा जी देते, छत्तरपुर वाले। और एक नाम देते मामू लगे साहब, हाँ जी। और एक कैमरा पुरस्कार हमारे करीली निवासी राम निवास भूपा जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहना है क्यों, क्या कहा भैया जी, अरे जब से लिया क्यों, अरे जब से जन्म लिया है तुमने, भारी पाप कमाया है। और क्या कहा, अरे बल बुद्धि और तेज तपस्या, क्या कहा, अरे बल बुद्धि और तेज तपस्या, ये सब प्रभु की माया है। लेकिन कहने लगा अरे कोई है जाए, कोई है जाए। चाचा जी कहने लगा वो प्रहलाद, पिताजी सुनिएगा, हेरे कोई है जाए पार भंवर से, जो राम नाम को लूटेगा। क्या कहा, क्या मेरे पुरस्कार श्रीमान नवयुग मंडल वाले देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और क्या मेरे पुरस्कार मेरे बड़े भाई जयवीर सिंह करीली वाले देते हैं। क्या कहा, हेरे कोई है जाए पार भंवर से, कोई है जाए पार भंवर से। अच्छा जी, 100 का पुरस्कार श्रीमान
बच्चू सिंह भूपा जी उर्फ मामा जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। 51वां पुरस्कार श्रीमान गोपाल सिंह चाहर साहब देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और क्या कहा, हेरे कोई है जाए पार भंवर से, कौन होता है, अरे कोई है जाए पार भंवर से, जो राम नाम को लूटेगा। 51वां पुरस्कार श्रीमान फूल सिंह जी छतरपुर वाले देते हैं। और 51वां पुरस्कार श्रीमान अतर सिंह फौजदार जी देते हैं। 51वां पुरस्कार श्रीमान जगमोहन सिंह जी और 51वां पुरस्कार इंद्र फौजदार जी आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा कमेटी वाले स्थान तो पर गए साहब कछु कर रो मामलो है, क्या कहा, अरे कोई है जाए पार भंवर से, राम नाम को लूटे हो, अरे भरे भरायो गड़ा पाप को। और 601 का पुरस्कार श्रीमान सतवीर जीजा जी छतरपुर वाले हमारे लिए देते, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। हाँ जी, कहना है क्या। और इसी बीच 51वां पुरस्कार श्रीमान मास्टर बाबूलाल सिंह जी सालिमपुर वाले देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। क्या कहा, अरे भरे भराए गड़ा पाप को, अरे भरे भराए गड़ा पाप को, चौराहे पे भूले हो, कितनों ले सताए पिताजी, राम राम ना छूटे हो। हाँ जी, आदरणीय सज्जनों, समय को ध्यान में रखते हुए आइए चलते हैं प्रसंग की तरफ। आप अपने ध्यान को वहीं लगाएंगे जहां कल मैंने अपने प्रसंग को छोड़ा था। इधर मां पार्वती यानी कि वो बुढ़िया एक बियाबान जंगल में चली जाती है और एक एक लकड़ी को इकट्ठा कर लिया। गौर करिएगा कि हाथ पाम जाके सबरे कांपे, भैया जी, अरे हाथ पाम जाके सबरे कांपे, और है गई बहुत उमरिया है, अरे भारी भरकम बोझ बांध भर लई आज गठरिया है कि पहले ना कोई पढ़ के देखे। क्या कहा, अरे पहले ना कोई पढ़ के देखे और जो विधना को लेख्यो, और यानी राजा आमद देखो। आहा सज्जनों, राजा हरिचंद को आते हुए देखा उस बुढ़िया ने, सुनिएगा किस तरीके से अपने उस बोझ को उठाने लगी। और भैया जी चौक में जवाब दिया है बड़े प्यार से, क्या, क्या कहा, अरे या कि एक अकाली चले नाई, क्यों, अरे या कि एक अकाली चले नाई, या कि गठरी शीस करे नाई, या कि गठरी शीस करे नाई। क्या कहा, वो याकी गड़बड़ी मत करो, मामलो खराब हो जाएगा, टाइम नहीं है, आ रही हूँ सब, माइक खराब है वो। क्या कहा, याकी ने कहूँ पड़े नहीं, क्या कहा, वो याकी ने कहूँ
यकीने कऊ पे से परे नाई, यकीने कऊ पे से परे नाई, या पतली बड़ी बोझ ले नाई, या पतली बड़ी बोझ ले नाई। कहना है चल करने वाले सावरिया जी, क्यों चल करने वाले सावरिया, चल करने वाले सावरिया, अब मैंने तुझे पे जान लिया, अब मैंने तुझे पे जान लिया, दिन लूटने वाले सावरिया, दिन लूटने वाले सावरिया, अब मैंने तुझे पे जान लिया, अब मैंने तुझे पे जान। हाँ सज्जनों, और इसी बीच ये कर्म का पुरस्कार श्रीमान नवयुग मंडल अध्यक्ष रमेश फौजदार जी देते, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आशीर्वाद की कामना करते हैं। सुनिएगा, कहना है अर्थ में जवाब दिया है कि कैसे इतना बोझ उठेगा। और इसी बीच कामना पुरस्कार श्रीमान मोहन सिंह चाहर, अच्छा जी फूफा जी लेके मामा जी लिख दे करो कबो कबो, हाँ जी। और एक कैमरा पुरस्कार श्रीमान घनश्याम ड्राइवर जी देते हैं लालपुर वाले, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और एक कैमरा पुरस्कार श्रीमान गुनीराम सिंह चाहर जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और एक कैमरा पुरस्कार श्रीमान मंगतू चाहर जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और एक कैमरा पुरस्कार श्रीमान बुद्धिराम पांडे जी नेवास वाले देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब। फूफा तो और घट गए, कल 100 आज 50 है गए, नंबर 1 ही आवे वो देख लियो। अब के गड़बड़ी मत करिए। क्या मेरा पुरस्कार हमारे भोलू फूफा जी देते हैं साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या मेरा पुरस्कार श्रीमान विजेंद्र सिंह जी देते हैं। और क्या मेरा पुरस्कार बेनामी फूफा जी का मामा जी, हाँ जी। और क्या मेरा पुरस्कार श्रीमान कलुआराम सेन जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, गौर करिएगा। और ये क्या मेरा पुरस्कार श्रीमान विशंबर सिंह जी करीली निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब, ऐसी आशीर्वाद बनाए रखो साहब। कहना है क्या कि कैसे इतना बोझ उठेगा, क्या कहा, अरे कैसे इतना बोझ उठेगा, मन चिंता लग रही गाड़ी है, और आ मत देखो हरिचंद्रिया के आगे गई गाड़ी है कि हाथ जोड़ के चांडाले ने क्या कहा, अरे हाथ जोड़ के चांडाले ने और ऐसे वचन उच्चारे और सुन राजा घोड़ा। आहा सजनों, उस बुढ़िया ने उस राजा को एक आवाज दी, गौर करिएगा। राजा ने पीछे मुड़कर देखा, एक बुढ़िया को देखा, लेकिन वो बुढ़िया उस राजा से कह रही है मीठे मीठे शब्दों में, भैया जी क्या कहा, क्या कहा, एरे कह रही बुढ़िया तू सुन ले राजा, क्या कहा, अरे कह रही बुढ़िया तू सुन ले राजा, और इतना काम हमारे और बोझ शीस पे, क्या कहा, हेरे बोझ शीस पे धरवा दे तू, दे दे तनक सहारे।
हाँ जी, घंटी बज गई ये साहब। बंधु जो गेट पे खड़े हुए हैं कृपया भीतर आने की कृपा करें। भीतर सभी मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, आराम से बैठ जाओ। मेरा गाना उस समय का है, एक समय की बात। शांत कर दो आदमी ने, मेरा मन कैसे लगा? जिस समय वो राजा दशरथ अपने मन के दर्द को अपनी तीनों रानियों को बताने लगे, और उस समय को याद कर रहे हैं जिस समय श्रवण कुमार के तीर लग गया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने जब उनको श्राप दिया तो वो बात याद कर करके रोने लगे और कहने लगे, देवियों वो बात आज मुझे बार बार याद आती है, पीड़ा देती है, दर्द देती है। और सुनिएगा वो अंधी अंधाओं ने कैसे श्राप दिया था, और राजा बताने लगे क्या। फिल्मी दुनिया वालों ने एक धुन निकाली थी भैया, और कौन सी? जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। हाँ जी, अब गाने की दूसरे की कह रहे हैं, क्या करूं? हाँ जी, अब मैं कहा हाँ जी, जनता की फरमाइश। और साहब देखो, अगले नंबर मत दियो, पैसा की कोई चाहत नहीं है कोई भी। जिस समय वो राजा हरिचंद जल लेने के लिए गंगा घाट पर आ जाते हैं, और इधर उसी घाट पर वो रानी तारा जल लेने के लिए आ गई। इधर जैसे ही राजा हरिचंद ने देखा रानी तारा को, उस समय बेबस थे, लाचार थे, तो इधर रानी तारा से विनती करने लगे और प्रार्थना कर रहे हैं। भैया जी कैसे? कि तनक सहारा दे मुझे, मेरी ओ तारा बतीनार, अरे घड़ा मेरा उठ दे, क्यों करते सोच विचार। क्या कहा? ओ उठवाई दे, कहा ओ उठवाई दे घड़ा तारा, वो पे उठने न पाया है, उठवाई दे घड़ा तारा। ओ
मेरी इस व्यवस्था को देखो, आज मैं लाचार हूँ, परेशान हूँ। और कहने लगे उट्टू बाई दे खड़ा तारा, क्या कहा? उट्टू बाई दे खड़ा तारा, वो मुँह पे उठने न पाया, हे उट्टू बाई दे खड़ा तारा, मुँह पे उठने न पाया, हे उट्टू बाई दे खड़ा तारा। क्या करती हो तारा, हो क्यों करती हो तारा, तुम आना कारी है, हो ये हाल मुसीबत तो सब आनी जानी है, और हो इस वक्त मुसीबत ने, हाय क्या कहा? हो इस हाल मुसीबत ने मेरा बदन सुखाया, सुखाई दे खड़ा तारा। और क्या कहा? कहने लगे हो मैं एक दिन तारा, हो तारा, क्या कहा? हो मैं एक दिन तारा, है राजों का राजा था, हो इस धरती पर बजता, हो मेरे नाम का बाजा था, हो इस वक्त मुसीबत ने, हाय हो इस वक्त मुसीबत ने, वो कंगाल बनाया, हे उठाई दे गरा तारा, ओ उठाई दे गरा तारा, उठने नहीं पाया, हे उठाई दे गरा तारा। इधर कहने लगे हे रानी, मेरी बात पे गौर करना, और इसी बीच कम 100 का पुरस्कार हमारे बाबा साहब डंडी वाले सब जानते हैं, बरौनी छाल वाले देते हैं, आशीर्वाद ही काम ना करते हैं। क्या बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी से विनती करूंगी कि गाने का जो रंग होता है खराब हो जाता है, मैं यहीं से गाऊंगी, सब देखेंगे, गौर करेंगे। क्या कहा? मैं जल भरने तारा, वो मैं जल भरने तारा, वो कालू का आता हो, वो मैं सर मेरा
सब भेद कहा सच्चा, वो कुछ भी